नेटफ्लिक्स पर मैंने मूवी देखी गेम ओवर। बड़े टाइम से मेरा देखने का दिल था और लोगों ने तरह तरीके की सोच के मूवी देखी हुई कि लाइक थ्रिलर है, लाइक ये है, लाइक वो है, बट मैंने भी थ्रिलर सोच के देखी थी और मुझे थोड़ा-सा सस्पेंस वाली और थोड़ा-सा जो मानसिक चीज़ों से रिलेटेड मूवीज़ होती है ना, साइकोलॉजिकल थॉट्स वाली, वो मुझे बड़ी पसंद है वैसी मूवीज़। तो मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, यानी ये मैंने देखी। तो आपने उसको क्यों देखी और आपने उससे क्या गेन किया? क्योंकि मैं जहाँ भी अपना टाइम देती हूँ तो मैं मतलब मुझे लगता है मैं अपना एक-एक पल जीऊँ ज़िंदगी का। अगर मैं मूवी भी देख रही हूँ तो मैं उससे कुछ सीखूँ। तो या तो एन्जॉय तो मुझे हो, है ना? तो मैंने उससे ये सीखा, आपने क्या सोच के देखी मुझे नहीं मालूम। मैंने उसको थ्रिलर सोच के देखा था, लेकिन मैंने उस मूवी से ये सीखा कि आपकी ज़िंदगी में ना, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ हों, मतलब परिस्थितियाँ इतनी बुरी हों कि आपके सामने कोई भी ऑप्शन ना रहे कि अब मरना है। हाँ, कोई भी ऑप्शन ना रहे। अभी कोरोना काल में ऐसा बहुत हुआ था, बहुत लोगों ने अपने फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। मैं जानती हूँ, देखो जो झेलता है वही जानता है। तो मूवी में भी एक तरीके से आपको यही संदेश था कि कितनी भी गंदी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप लड़ो, अब फाइट करो। बंदी के साथ रेप हो जाता है, फिर बाद में उसे ये लगता है कि यार मैंने फ़ाइट क्यों नहीं किया? चलो मैं मर जाती, लेकिन मैं फ़ाइट तो करती, शायद मैं बच जाती, और नहीं भी मैं बचती, रेप भी हो जाता मेरे साथ, तो भी मैं फ़ाइट तो एट लीस्ट करती। फिर कहती लेकिन अब सोच के क्या फ़ायदा है? अब तो जो मेरे साथ होना था वो हो गया। उसकी वजह से वो एक ट्रॉमा में आ जाती है लड़की। बट फिर जब उसकी ज़िंदगी पे बात आती है, जब उसकी लाइफ पे बात आती है, तो लाइफ उसे मौके देती है, बार-बार मौके देती है, तो एक मौका वो चूक जाती है, दूसरा मौका भी वो चूक जाती है, लेकिन तीसरी बार वो फिर उसके माइंड में यही थॉट बार-बार होता है कि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ गंदी हैं, इतनी बदतर है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं अकेली लड़की, 3 हट्टे-कट्टे आदमी, औज़ार के साथ, लेकिन फिर भी फाइट करना है। फिर आप कीड़े के समान हो, आपके साथ आप कीड़े जैसे हो, आपके सामने शेर खड़ा है, लेकिन फिर भी आपको फाइट करनी है। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई मूवी की, और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आप भी देखिए, अच्छे शो हैं उसके ऊपर। और मेरा तो बहुत टाइम से देखने का मन था, दैट्स व्हाई मैंने देखी। तो ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और मैंने शेयर किया। और मैं आज की कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें उठाकर जो भी मेरे दिन में मेरे साथ हुआ, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिलहाल तो ये सुन लो, और ज़िंदगी में कितनी भी गंदी स्थिति आ जाए दोस्तों, लड़ना, नहीं तो पता बाद में बहुत रिग्रेट होता है, बहुत रिग्रेट होता है इस बात का। आपको जो करने का मन है आप करो, बाद में आपको ऐसा नहीं कि कुछ मतलब गलत करने लगो, इसका मतलब ये नहीं है, एक अपनी भी समझ होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? ठीक चीज़ें करो एक लिमिट में। लेकिन आपको कम से कम ये तो नहीं रहेगा, आपको एक्टर बनने का मन है, आप एक्टर के लिए सर्वाइव करो, आपको जो भी करने का मन है, आप उसके लिए सर्वाइव करो। कम से कम आपको ये तो रहेगा कि ठीक है, मैंने मैंने जो है कोशिश तो की। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी भी फ़ील्ड में जाते हो, जैसे कि मैं भी मॉडलिंग में आई थी, एक्टिंग में आई थी। मैं सालों से इस चीज़ में लगी हुई हूँ। मॉडलिंग, एक्टिंग में तो ना ही देखिए मैं इतनी मेहनत कर पाई, ना ही मुझे उतना वर्क आता था जिस हिसाब से मैं काम चाह रही थी। और मैं समझ नहीं पाई इंडस्ट्री को, क्योंकि मैं ज़ीरो से आई थी, मुझे कुछ भी आता नहीं था। वो मेरी गलती थी, वो मेरी मिस्टेक थी। लेकिन जब मैंने सर्वाइव किया तो, और फिर जब मैं इंस्टाग्राम की वर्चुअल इंडस्ट्री में उतरी, तो मुझे फिर वहाँ पर मिला, वर्क मिला, काम मिला मुझे वहाँ पर। तो ये होता है। आपका कुछ भी सीखा हुआ या आप किसी भी चीज़ के लिए लड़ोगे तो वो कभी ख़राब नहीं जाता। तो इसीलिए कुछ भी है, आपके सामने परिस्थितियाँ कितनी भी गंदी हों ज़िंदगी में, लेकिन उनसे लड़ो, सर्वाइव करो, बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं यार, सबसे पावरफुल है हम हैं। हम अपनी किस्मत को तोड़-मरोड़ भी सकते हैं। हमसे पावरफुल कोई नहीं है। शुक्रिया।